हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो प्रश्न पत्र आयोजित हुए दिनांक 19/1/2023 को, उसके संबंध में आज हम विज्ञान विषय के जो 20 प्रश्न से प्रश्न नंबर यहाँ पर 60 से 61 से लेकर 80 तक के प्रश्न जो थे वो विज्ञान विषय से थे। तो उन विज्ञान विषय के प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले हमने गणित और अंग्रेजी के प्रश्नों को हल कर रखा है, उनके जो उत्तर है, उनके सटीक उत्तर है, उनको हल कर रखा है हमने। आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं विज्ञान विषय में प्रश्नों के उत्तर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से विज्ञान विषय स्टार्ट हुआ है। यहाँ से देखिए, प्रश्न 61 दिया हुआ है कि बीज से पौधा बनाने के लिए एवं इसमें वृद्धि के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ किस घटक का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन थे मोमबत्ती का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और दीपक का प्रकाश। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला देखिए, पौधों को दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर समूह आ और समूह बा के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चयन की करें। तो यहाँ देखिए, समूह आ में मनी प्लांट और एलोवेरा दिया हुआ है और समूह बा में गुलाब और गुलमोहर दिया हुआ है। तो इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, इसका उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर परजीवी पौधे, सहजीवी पौधे के रूप में, हरे पौधे और गैर हरे पौधे, गैर फूल वाले पौधे और फूल वाले पौधे, स्थानीय पौधे और जलीय पौधे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा इसमें भी सी राइट आंसर होगा कि गैर फूल वाले पौधे हो जाएंगे मनी प्लांट और एलोवेरा, और समूह बा में गुलाब और गुलमोहर फूल वाले पौधे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए ग्राफ को देखकर प्रश्न क्रमांक 63 व 64 के उत्तर निर्दय अनुसार दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर चूहों द्वारा खाए गए फलों की संख्या है और यहाँ पर क्षैतिज अक्ष पर फलों के नाम है। तो देखिए, आम को जो है कितने आम खाए गए, 4, अमरूद 6, सेवफल 3 और चेरी के जो फल है वो 7 चूहों द्वारा खाए गए हैं। तो कुल यहाँ पर आम, अमरूद और सेवफल, चेरी, इन सभी को मिलाकर कितने हो जाएगी फलों की संख्या, 20। कुल 20 फल खाए उन्हें। तो एक चूहे द्वारा कुल खाए गए फलों में से आम का प्रतिशत कितना है। तो देखिए, आम जो खाए गए वो कितने थे, 4, कितने में से, 20 में थे। तो 4/20 गुणा 100%। यहाँ पर देखिए, 4 एकम 4 और यहाँ पर 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 4 5 20 और 5 का भाग 100 में 20 बार। तो यानी कि 20% होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 64, चूहे द्वारा सबसे कम खाने वाले फल का प्रतिशत है। तो चूहे द्वारा सबसे कम फल कौन सा खा गया है, सेब फल। वो कितने, 3, कितने में से, 20 में से। तो यहाँ पर 3 खाए सबसे कम सेब फल, कितने फलों में से, 20 में से, गुणा 100%। देखिए, यहाँ 20 का भाग 100 में 5 बार जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा, 15%। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, पहाड़ों पर आग लगाने के लिए, या गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो देखिए, जो पर्वतरोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए सांस लेने के लिए। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा कि पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि त्योहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान, रासायनिक रंग, ऑयल पेंट, रेत का रंग, पीसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों के रंग। तो यहाँ पर देखिए, डी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे पीसे हुए चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों के रंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, 67वां। देखिए, 67वां प्रश्न दिया हुआ है कि ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता और दूसरे के घोंसले में अपना अंडा देता है, वह है कौवा, गोरैया, बाज, कोयल। तो देखिए, सभी जानते हैं कि कोयल ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरे के घोंसले में देती है। प्रश्न नंबर 68वां देखिए, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन कहलाता है। तो उस विलयन को क्या कहा जाता है, जिसमें अगर हम घोले किसी पदार्थ को
तो एक सीमा होती है, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाए, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, क्या असंतृप्त विलयन कहते हैं, कोलाइड विलयन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69। पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है। तो पौधे के संपूर्ण भाग में जो जल का संचरण करता है वो कौन करती है, जड़। जड़ के द्वारा पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण होता है। प्रश्न नंबर 70 देखिए, पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान करिए। यहाँ पर पी और क्यू अंगों में जो संधियाँ पाई जाती है उनकी पहचान करना है। पी क्यू क्रमशः है, पी क्या है, कोहनी और घुटना है, और क्यू क्या है, कंधा और कुल्हा। तो यहाँ पर कुल्हा और कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है, और कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है धुराग्र संधि एवं हीज संधि, हीज संधि और कंदुखलिका संधि, दोनों में धुराग्र संधि, दोनों में अचल संधि। तो इसमें हमारा बी राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए कोहनी और घुटने में हीज संधि पाई जाती है और कंधा और कुल्ला में कंदुकखलिका संधि पाई जाती है। तो इस प्रकार बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71वां। पहेली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है, तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं उसके पहिए में कौन सी गति देखी होगी। तो देखिए, जब कपड़े सिलते समय सिलाई मशीन की जो सुई है, सुई जो है वो कौन सी गति कर रही है, आवृत्ति गति, क्योंकि बार बार सुई ऊपर नीचे आ रही है, ये कौन सी गति कहलाएगी, आवृत्ति गति। और उसके पहिए में कौन सी गति होगी, पहिया घूम रहा है तो वो वृत्तुल गति कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए वृत्तुल और रेखी गति, आवृत्ति एवं वृत्तुल गति, दोनों में आवृत्ति गति और दोनों में वृत्तुल गति। तो यहाँ पर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा कि सुई में आवृत्ति गति हो रही है और पहिए में वृत्तुल गति हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72 दिया हुआ है कि चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है। तो देखिए, चुंबक में जो चुंबकीय आकर्षण होता है वो सभी किनारों में होता है क्या, पूर्ण चुंबक में, ध्रुवों पर और मध्य में। तो यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आकर्षण कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, तो उन ध्रुवों पर सबसे अधिक आकर्षण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उससे स्त्रावित होने वाला रस है। तो देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर दिया हुआ है आमाशय जठर रस, आग्नाशय पित्तरस, यकृत पित्तरस और यकृत जठर रस। तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो होगी हमारी कौन सी, यकृत। यहाँ पर यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, और कौन सा रस स्त्रावित करती है, पित्तरस। तो इस प्रकार हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा। यकृत को दो नामों से और जाना जाता है यहाँ पर। देखिए, प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उससे स्त्रावित होने वाला रस। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर दिया हुआ है आमाशय, अग्नाशय, यकृत, यकृत। तो देखिए, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, जिसे दो नामों से और जाना जाता है, जिगर और लीवर। इस प्रकार यकृत को दो नाम से और जाना जाता है। और ये जो रस स्त्रावित करती है सबसे बड़ी ग्रंथि, वो पित्त रस स्त्रावित करती है। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74वां। सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जो सहजीवी जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हमें कथन बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, वे जीव जो किसी मृत विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वे जीव जो कीटों का भक्षण करते हैं, और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर होगा। वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे को बांटते हैं वो सहजीवी जीव कहलाते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 75वां प्रश्न दिया हुआ है। मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोस को नहीं पचा सकते। सेलुलोस किस में पाया जाता है, घास, हरे घास में सेलुलोस पाया जाता है। मनुष्य नहीं पचा पाता है, इसका क्या कारण है, जबकि मवेशी जो होते हैं वो पचा पाते हैं। तो मनुष्य में आहार नाल नहीं पाई जाती, मानव जुगाली नहीं करते, मनुष्य में अंधलान नहीं होती, जिससे जीवाणु द्वारा भोजन का पाचन नहीं होता है। और डी वाला है सेलुलोस कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य में अंधलान नाल नहीं होती, जिससे जीवाणु द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 76। केंद्रक चारों ओर किस पदार्थ से घिरा होता है। तो जो केंद्रक होता है, तो देखिए केंद्रक जो है चारों ओर से एक जेली पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर होगा। कोशिका द्रव्य से चारों ओर से घिरा हुआ होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77।
सोडियम क्लोराइड का लिटमस पेपर पर प्रभाव होता है, नीले को लाल कर देता है, लाल को काला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl कहा जाता है, या फिर साधारण नमक। अब देखिए नमक जो होता है वो एक तरह का लवण है, और लवण जो होता है वो उदासीन होता है, वो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78वां, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के हृदय स्पंदन दर सामान्यता होती है। जो विश्राम की अवस्था होती है, विराम अवस्था में किसी वयस्क व्यक्ति की जो स्पंदन दर होगी वो क्या होगी, 60 से 70, 72 से 80, 80 से 90, 100 से 120। तो यहाँ पर 72 से 80। तो सामान्य स्पंदन दर जो विश्राम अवस्था में होगी वो कितनी होगी, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 79 में दिया हुआ है, चित्र में दो वाहनों P तथा Q की गति का दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दूरी है और क्षैतिज अक्ष पर समय है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर समय में कम समय में किसकी दूरी अधिक है, यहाँ पर P का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो हम कहेंगे कि कार P की चाल Q किसके अधिक है, या कार Q की चाल P से अधिक है। कार P की चाल तथा Q की चाल समान है, ग्राफ की सहायता से कार की चाल ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर होगा कि कार P की चाल Q से अधिक है। अगला प्रश्न देखिए 80, जो अंतिम प्रश्न है विज्ञान विषय का, कि दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं कि वन औषधियाँ, इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं, वन नमी बनाए रखते हैं, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। और यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि कथन 1, 2 गलत है एवं कथन 3 सही है, कथन 2 और 3 गलत है, केवल कथन 1 सही है, तीनों कथन सत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तीनों कथन सत्य है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तीनों कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि वन बोलते हैं इमारतें और लकड़ी आदि प्रदान करते हैं, वन नमी बनाए रखते हैं, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने विज्ञान के 61 से लेकर 80 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, उनके सटीक आंसर का पता करा हमने। इससे पहले हमने अंग्रेजी और गणित विषयों के जो प्रश्न थे उनको भी हल कर रखा है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।